अगर कभी आपको ऐसा लगे कि जो दूध आपने फ्रिज में रखा था वो ख़राब हो चुका है और बॉईल करने से वो फट जाएगा, तो उसको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस फटे हुए दूध का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। ये मिठाई अगर आप बेकरी से ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, लेकिन आज घर पर हम इसको बहुत ही आसान और ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 लीटर के करीब दूध, और दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही हम 1/4 कप पानी ले लेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका डालकर इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। जब दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पानी और सिरके का जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया था वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे। अच्छा, सिरके को आपने डायरेक्ट दूध में कभी भी नहीं डालना है। लाजमी आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट दूध में डालेंगे तो जो छेना है वो बहुत सख्त बनेगा और रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और सिरके वाला पानी डालते वक्त हमने दूध को ऐसे ही नहीं छोड़ना, बल्कि आहिस्ता से चम्मच के साथ उसको मिक्स करते जाना है। और जैसे ही छेना तैयार हो, मतलब दूध के जो कडल्स हैं वो अलहदा हो जाएं, तो हमने फ़ौरन से इसको छान लेना है। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भी ऐसे ही इस बर्तन में छोड़ देंगे तो छेना जो है वो सख्त हो जाएगा। और छानने के लिए आपने इस तरीके से एक बाउल ले लेना है और इसके ऊपर कोई भी छलनी वगैरह रख लें। और छलनी के ऊपर आपने मलमल का कपड़ा या फिर कोई भी बारीक कपड़ा डाल लेना है। छेने को अलहदा करने के बाद हम इसके ऊपर नॉर्मल टैप वाटर डालेंगे, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और इसके अलावा इसके अंदर जो सिरके वगैरह का टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मरतबा आपने इसके ऊपर पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। ये देखें इस तरीके से। और निचोड़ने के बाद आपने इस कपड़े को दोबारा से इसी छलनी के अंदर रख देना है और इसके ऊपर हल्का सा वज़न रख देना है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको छलनी के अंदर रख दिया था और इसके ऊपर मैंने हल्का सा वज़न रखा था। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, इसके अंदर हल्की सी नमी अभी भी बाकी है। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। अब हम इसको हथेली की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि इसका दानेदार टेक्सचर जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो की फॉर्म में आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से मैश करते जाना है। और ये वाला स्टेप जो है ये आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हमारी डो जो है वो अच्छी नहीं बनेगी तो जैसे ही रसगुल्ले हम शीरे के अंदर डालेंगे तो वो फट जाएंगे। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। मैश करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करेंगे। इसके अलावा 4 खाने के चम्मच पाउडर मिल्क इसमें शामिल करेंगे। इससे जो हमारे रसगुल्ले हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि मैदा आपने इससे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप मैदा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो जैसे ही हम रसगुल्ले को शीरे के अंदर डालेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से सख्त रह जाएंगे, मतलब इनके अंदर गुठली बन जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। और बॉल्स बनाते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। डो हमारी बहुत अच्छी बनी थी, तो इसलिए इनके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं हैं। बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बॉल के अंदर हम तकरीबन 1/4 कप पानी ले लेंगे और इसमें आधा खाने का चम्मच मैदा डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया है। तकरीबन 2 लीटर के करीब मैंने यहाँ पर पानी लिया है और इसमें 2 कप चीनी डाली है और इसके अलावा सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाली है। और चीनी डालकर आपने इसको बस अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, इसका शीरा नहीं बनाना है। और जैसे ही चीनी हल हो जाएगी तो जो बॉल्स हमने बना कर रखी थी वो हम शीरे के अंदर डाल देंगे। अब जो मैदा हमने पानी के अंदर डालकर मिक्स किया था उसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके शीरे के अंदर डाल देंगे। अच्छा, इसको डालने से ये फ़ायदा होगा कि बर्तन के अंदर झाग अच्छे से बनेगी और जो रसगुल्ले हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे। इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। बाज़ार के रसगुल्ले तो आपने बहुत मरतबा खाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसको फॉलो करके बहुत ही बेहतरीन किस्म के मज़ेदार से रसगुल्ले आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको ढक्कन हटाकर एक मरतबा हल्का सा मिक्स कर देंगे, ताकि रसगुल्ले जो हैं वो तमाम साइडों से अच्छी तरह से फूल जाएँ। और दोबारा से इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं और यहाँ पर तमाम रसगुल्ले जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और अपनी साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसी तरीके से इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जब रसगुल्ले ठंडे हो जाएँगे तो हम इनको इस तरीके से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और जो शीरा बच गया था उसको छान कर दोबारा से हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो अलग से शीरा बनाकर भी तैयार कर सकते हैं या फिर चाहें तो वही शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रसगुल्ले जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। ये देखें, इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त जालीदार सा टेक्सचर है, बिल्कुल जैसे बेकरी के रसगुल्ले का होता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। और मज़ीद इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।